इस महाकुंभ का जो न्योता देने का कार्यक्रम है, आमंत्रण पत्र देने का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग इस रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुदौली ब्लॉक में गौरिया मऊ फार्म पर अपने बिरादरी, अपने जात के यहाँ, अपने स्वजातीय बंधुओं के द्वार पर उपस्थित होकर के हम आपको न्योता देने आए हैं। इस न्योता कार्यक्रम में आपकी इतनी बड़ी भागीदारी देखकर मन गदगद होता है कि ये जो कुर्मी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अब कोई इसको असफल करने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ताकत ही ये कुर्मी महाकुंभ को लाखों भीड़ के रूप में बदलने का काम करेगी। इस उम्मीद के साथ हम अपने स्वजातीय बंधुओं के आंगन में बैठे हुए हैं। साथियों, आज यहां आने के बाद एक बात की खुशी होती है कि जैसे जब हम लोग चर्चा करते हैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अपने बिरादरी की, अपने समाज की, अपने बिरादरी के मतदाताओं की, तो यहां का कोई राजनीतिक दल हमारे बिरादरी कुर्मी समाज को बहुत तवज्जो देना नहीं चाहता। हम इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी इस रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हमें वो जगह नहीं दी जाती। हमारा कुर्मी समाज खेती किसानी करके अपना रोजी रोटी, कपड़ा मकान बनाने का काम करता है। हमारा कुर्मी समाज कभी किसी के छल कपट के चक्कर में नहीं रहता। एक ईमानदार और संघर्ष वाली जात मानी जाती है, मेहनत वाली जात मानी जाती है। लेकिन ये मेरे रुदौली के कुर्मी समाज के साथियों, हम मेहनत तो अपनी करते हैं, कमाई अपनी खाते हैं, लेकिन रुदौली में जब हमारी पहचान की बारी आती है, चाहे आपके बीच में राम कैलाश वर्मा जी जो जिला पंचायत का क्षेत्र चुनाव लड़े और जीते, चाहे इनकी चर्चा कर लीजिए, चाहे कार्जन स्वरूप हमारे आदरणीय प्रधान जी बैठे, इनकी चर्चा कर लीजिए। यह चर्चा करना है तो आपके बेटे, आपका लाल बैठा अमलेश वर्मा जी, इनकी चर्चा कर लीजिए। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब हमारे पास सारी व्यवस्थाएं मजबूत है, हमारी स्थिति भी बड़ी है, भागीदारी भी मजबूत है, तो ये मेरे राजनीतिक दल के लोगों, हमारे समाज के लोगों को वो उचित स्थान क्यों नहीं दिया जाता है? अगर जो नहीं दिया जाता है, हमारा बेटा कोई पुलिस विभाग में है, हमारा बेटा कोई लेखपाल सेक्रेटरी है, कोई एसडीएम, डीएम, आईपीएस बनने का काम करता है, लेकिन राजनीतिक पकड़ न होने के कारण हमारे उस बेटे को अच्छा स्थान, अच्छी कुर्सी से वंचित रह जाता है। हम उसको कुर्सी दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज इस विधानसभा की बात मैं करता हूं मेरे साथियों, तो ये पूरा रुदौली ब्लॉक अगर जो देखा जाए, ये ब्लॉक और आपका मवई ब्लॉक, हम लोगों ने एक एक गांव की गणना करने का काम किया। आपके इन साथियों के साथ मवई ब्लॉक में भी बैठक करने का काम किया। एक बार नहीं, दर्जनों बार जाने का काम किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि मवई में कुर्मी समाज की संख्या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि रुदौली में कुर्मी समाज की संख्या नहीं है, लेकिन जो कहता है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज इस कुर्मी महाकुंभ के जरिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिसको भ्रम है कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे रुदौली के क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपनी संख्या दिखाने में कामयाब नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि 29 दिसंबर को आइए, फैजाबाद की धरती पर आइए, पूरा काशीनाथ के धरती पर आइए। उस धरती पर कोई दूसरी बिरादरी के लोग नहीं होंगे, कोई अन्य समाज के लोग नहीं होंगे। ए मेरे कुर्मी समाज के लोगों, 29 दिसंबर का ये जो मेला है, जो ये रेला है, जो ये महाकुंभ है, वहां आपका कोई भाई होगा,
आपका कोई माता होगी, कोई हमारी बेटी बेटा होगा, उसमें कोई अन्य समाज का नहीं होगा, और होगा तो कुर्मी समाज का जमावड़ा होगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये न्योता देने आया हूं। साथियों, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हे माता जी, आप लोग बैठी हो, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। अगर जो हमारे बेटे, हमारा कोई बेटा हो या भाई हो या जो भी हो, जब हमारी माताएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं और जब उसके गोद में बेटा बेटी होता है, अगर जो उस बच्चे के एक खरोच लग जाता है तो हमारी माओ का कलीजा कांप जाता है। लेकिन हे माता जी, क्या आपने कभी मनन करने का काम किया? जिसको आपने आंचल में बिठा करके इतना बड़ा करने का काम किया, जब वो 18 साल का होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, तो उसको कमतर आंक लिया जाता है कि ये कुर्मी का बेटा है, बाजार में बैठने लायक नहीं है। जब वो राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो उसके संशय से देखा जाता है, उसके सामर्थ्य को नहीं देखा जाता है। कहा जाता है कि राजनीति में संख्या नहीं है इसकी, इसलिए इसको जगह नहीं मिल सकती। हे माता जी, आपने जिन लाल को पालने पोसने का काम किया है, आपने जिसको अपने आंख के सामने इतना बड़ा करने का काम किया है, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हे माता जी, आने वाला 29 दिसंबर इस कुर्मी समाज के नौजवानों के लिए भी भविष्य तय करेगा। और हमारे नौजवान साथियों को किसी दल से टिकट मांगने के लिए कहीं चौराहे पर खड़ा होकर के ये आत्मबल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लगेगा कि कुर्मी समाज का बेटा है तो बड़ी ही मजबूत स्थिति में है, ये वह चीज कर सकता है जो और लोग कर सकते हैं। हे मेरे गौरिया मऊ के साथियों, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आपकी उस प्रतिनिधि को मैं जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम आपका है, कुर्मी समाज का है, हमारे बिरादरी का है। हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, बहुत से लोगों ने हमारी शक्ति को कम करने के बीड़ा उठाया है, लेकिन हम अपने बिरादरी के जरिए कह सकते हैं कि तिरछी नगर से देखने वाले, आप अब हमारे कुर्मी समाज की ताकत को कमजोर नहीं कर सकते हो। 29 दिसंबर एक नया इतिहास लिखेगा, इस विश्वास के साथ हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।